हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी रिसेंटली हमें हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट मिल चुके हैं जो कि है जगदीप धनखड़। तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। ये है इनकी पिक्चर, और अगर पूछा जाए कि ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो ये हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, नाम है इनका जगदीप धनखड़। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग्स टू हिंदू जाट फैमिली। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं और पेशे से ये एडवोकेट हैं। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल्स हैं इन सब की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। अब बात करें पॉलिटिकल करियर की, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले जब जनता दल की सरकार थी 9th लोकसभा में 1989 से 91 के बीच, जो गठबंधन की सरकार बननी शुरू हुई थी उस समय पर, तो जनता दल की सरकार बनी थी। और उस समय ये राजस्थान से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1990 से 91 के बीच मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में काम किया चंद्रशेखर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके अलावा 2019 से 22, मतलब अभी जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने उससे पहले तक ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। ठीक है, कौन से 21st। ठीक है, तो ये है इनका पॉलिटिकल करियर। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो 16 जुलाई 2022 को इन्हें नॉमिनेट किया गया था बीजेपी के द्वारा एज द एनडीए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें किसान पुत्र के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा, फार्मर्स सन। इनके अपोजिशन में कौन खड़े थे इलेक्शन जब ये कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय इनके अगेंस्ट में थे मार्गरेट अल्वा, जो कि अपोजिशन का कैंडिडेट थे। कुल 725 वोट पड़े थे, जिनमें से 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले हैं और इसके साथ ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और 11 अगस्त 2022 से ये अपना वाइस प्रेसिडेंसी का पद जो है वो संभालेंगे। अब बात कर लेते हैं वीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 ये बोलता है कि देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा। ये 63 के अंतर्गत कहा गया है। फिर 64 की बात करें, 64 की बात करें, तो हमने लास्ट टाइम पार्लियामेंट में देखा था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है यानी कि राज्यसभा, उसके ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। फिर 65 में कहा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट अपने पद से एब्सेंस रहेंगे, किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट के पद का कार्यभार कौन संभालेगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है कि किस तरह से क्या पद्धति होगी, कौन कौन शामिल होगा इलेक्शन में। 67 के अंतर्गत टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ये बात की गई है कि कितने समय के लिए, ठीक है, कार्यकाल कितने समय का होगा वाइस प्रेसिडेंट का, इसकी बात की गई है आर्टिकल 67 में। फिर 68 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली है तो 6 महीने से ज़्यादा दिनों तक वो खाली नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। फिर 69 में कहा गया है ओथ और एफर्मेशन जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है उसके बारे में बात की गई है। कौन दिलवाता है ओथ, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। फिर है आर्टिकल 71, तो इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ये सब हिंदी में लिखे गए हैं तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपको नाम याद हो ही गया होगा, जगदीप धनखड़ हैं हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनसे पहले अभी तक कौन थे हमारे 13वें उपराष्ट्रपति, वो थे वेंकैया नायडू, और ये जो जीते हैं 72.8% वोट से, ये जीते हैं 92 के इलेक्शन से अब तक ये हाईएस्ट वोट इनको मिला है। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ये राजस्थान में, झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़ का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है। तो हमने ये देखा बीजेपी से रिलेटेड हैं। और अगर गठबंधन में पूछा जाए कि किस गठबंधन से, किस अलायंस से बिलोंग करते हैं, तो एनडीए है। ठीक है, नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये भी हम देख चुके हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे अभी तक 2019 से 2022 तक।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि ये ऐसे पहले 2002 के बाद से ऐसे पहले पर्सन है, व्यक्ति हैं जो कि फॉर्मर स्टेट गवर्नर हैं और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है। ठीक है, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है आफ्टर 2002 के बाद अब चुना गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ का प्रतिद्वंदी कौन था? तो इनके अपोजिशन के कैंडिडेट कौन थे? वो थे मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। मार्गरेट अल्वा की भी कुछ चीज़ें देख लीजिए। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका, मंगलुरु कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। ये 17th गवर्नर ऑफ गोवा रह चुके हैं, 23rd गवर्नर ऑफ गुजरात रह चुके हैं, 20th गवर्नर ऑफ राजस्थान रह चुके हैं और 4th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। हम कई बार बात कर चुके हैं। आर्टिकल 63 के तहत ये कहा गया है। साथ ही में अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, फर्स्ट जो है हाईएस्ट कौन सा है? वो प्रेसिडेंट का है और सेकंड हाईएस्ट वाइस प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल 63 में बात की गई है कि देश का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, लेकिन उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, है ना। और इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके इलेक्शन में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसके अलावा पावर और फंक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट के, वो सिमिलर हैं टू दोज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? तो ये मैंने बताया अभी। आप लोग पॉज करके आंसर दे सकते हैं एक बार अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आपने ध्यान से सुना था या नहीं सुना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों या नॉमिनेटेड हों, दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स जो हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ वही चीज़ें हैं जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड भी प्लस इलेक्टेड भी, ये दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इलेक्शन का कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ ट्रांसफरेबल वोट, ये जो पद्धति है चुनाव के लिए अपनाई जाती है। और चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है, इसके ऑनरेबल चांसलर भी होते हैं। और ये तो हमने बात कर ली है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन कर दें या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाए या कुछ और कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट उनकी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र की अर्हता मानदंड क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनकी एज का? तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 35 साल की उम्र वो पूरी कर चुके हों तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 1952 से 57 और फिर 57 से 62। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2007 से 2012 और 12 से 17, ये भी 2 बार हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा श्री कृष्णकांत की बात करें तो ये ओनली वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनकी ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब इस पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऐसे जो बाद में भारत के प्रेसिडेंट बने, वो हैं एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा और के आर नारायणन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? ऑप्शंस हैं वी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर गुलजारी लाल नंदा। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।